Assalamualaikum guys, my name is मोहम्मद मुबशर इरफान, you're watching क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और यहाँ पे कल रात को हमारी बीटीसी की हुई है वीकली क्लोजिंग, ठीक है। और ये क्लोजिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं हुई, इस चीज़ को मैंने अपडेट भी किया था। और कल मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली उसके पीछे वजह ये थी कि मेरा जो गला था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, इसलिए कल मेरी आवाज़ भी ठीक तरीके से नहीं निकल रही थी। क्योंकि कराची के मौसम के बारे में आपको पता होगा, मतलब यहाँ पे ये सीन रहता है ना कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में एकदम से ठंड आ जाती है। सही, मतलब हम एक ही दिन में 4 मौसम एंजॉय करते हैं। तो इसके चलते हमारा जो एक तबीयत तो ठीक नहीं रहती, ठीक है। साइनस इशू वगैरह सब चीज़ें होती रहती हैं। तो जो लोग कराची में रहते हैं वो इस चीज़ को समझ गए होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन रहता है। तो कल मैंने डिस्कॉर्ड पे आपको सर्वर इसीलिए बनाया हुआ है क्योंकि हम डिस्कॉर्ड पे आपको अपडेट करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है, लोग यहाँ पे मुझसे आके शिकायत करते हैं कि सर हम बैन हो जाते हैं, हमने तो ऐसा क्या नहीं किया। कुछ लोग यहाँ पे आके कह रहे थे कि सर आप तो फर्ड फैला रहे हो। मेरी बात सुनो गौर से। ये जो चीज़ मैंने शेयर की थी, वाई ओके एक्स नॉट वर्किंग, ठीक है, असल में मैंने बनाई थी ओके एक्स एक्सचेंज के ऊपर एक वीडियो कि ओके एक्स एक्सचेंज यहाँ पे क्यों बाकी एक्सचेंजेस से इस वक्त सेफ है, लेकिन उसमें भी मैंने आपको पैसा रखने को नहीं कहा था। तो अगर मैंने किसी चीज़ के बारे में बताया तो उससे अपडेट करना भी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। वहाँ पे हुआ ये था कि उनके जो विड्रॉ थे लोगों के, वो रुक गए थे। वो क्योंकि अली बाबा की क्लाउड से उनकी कुछ सपोर्ट है, उसमें उनके कुछ जो हो गए थे वो टेक्निकल इशूज़ आ गए थे, जो कि ठीक हो गया। मैंने ये बताया, साथ साथ इसको अपडेट करा था। मैंने एक्सचेंजेस फंड के ऊपर एक ये भी चीज़ कही थी, सीन ये है कि इस वक्त कोई भी एक्सचेंज सेफ नहीं है, ठीक है। बाइनेंस, एफटीएक्स, कोई भी एक्सचेंज सेफ नहीं है। अगर आपने कभी सोचा भी नहीं था कि एफटीएक्स दुनिया की दूसरी बड़ी एक्सचेंज आपके साथ स्कैम कर देगी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी एक्सचेंज में इशू है टेम्पररी, तो लोग इतना डरे हुए हैं कि तेजी से विड्रॉ शुरू हो रहे हैं। ये इससे वक्त कूकॉइन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही थी, एल बैंक, गेट आई और crypto.com के ऊपर भी आ रही थी। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है, आप जाके कूकॉइन का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट चेक करो, उसके कमेंट सेक्शन चेक करो कि लोग वहाँ पे कितना पैनिक थे, मेरे ग्रुप के मेंबर्स कितना ज़्यादा पैनिक थे, मुझे सबके डीएम्स आए थे। मैं आपको है ना इंस्टाग्राम पे लोगों के प्रूफ भी अटैच कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरे तरीके से अंदाजा हो जाए। इसमें मैं फर्ड कहाँ फैला रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि एक्सचेंजेस में अपना पैसा सिर्फ वही रखो जिससे आप ट्रेडिंग करते हो, सही है। बाकी जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स उनको वॉलेट्स में ले जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर किसी एक्सचेंज में टेम्पररी इशू भी आ रहा है, जैसे बाइनेंस के अंदर यूएसडीसी का एक हॉल्ट उसने किए थे विड्रॉ कुछ टेम्पररी इशूज की वजह से, तो लोग इतना पैनिक कर गए कि मेरे डीएम भर गए, ठीक है। तो मैं लोगों का काम है कि मैं जिम्मेदारी दूं। अब उसके अंदर आप आके बेमकसद हंसोगे, बेमकसद डिसलाइक करोगे। यार देखो, मैं कोई कॉमेडी शो तो नहीं कर रहा हूँ ना कि जो आप हंसोगे और वो करेंगे। इस तरह से ग्रुप का एक माहौल खराब होता है। हम चाहते हैं कि एक साफ चीज़ दें, हमने आप लोगों के लिए बनाया ना। देखो, कल यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कही थी। अब ये जो बंदा है, ये ट्विटर पे फट फैलाता है, ठीक है। मैंने इसके रिगार्डिंग अलर्ट किया कि इसको एज इंडिकेटर यूज़ करो। मतलब ये जब मार्केट पंप होने वाली थी, जब मार्केट, सॉरी, एफओएमसी वाले दिन मार्केट जब 18,500 पर आ गई थी, तो इन्हीं में से ट्विटर गुरु एक कह रहा था कि अब बुलन मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, उसके मिलियंस में फॉलोवर हैं। तो मैंने कहा था ये गुरु जो है वो झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ आप लोगों को ग्रीड करते ताकि आप लोग मार्केट के अंदर लिक्विडिटी दो। और अल्हम्दुलिल्लाह लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने उसकी बात को झूठा कर, और लाइव स्ट्रीम में मार्केट गिरी जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक अलर्ट कर रहा हूँ, इसमें मैंने फर्ड कहाँ फैलाया है। बाकी मैं सारी न्यूज़ जो होती है वो सारी मैं शेयर करता हूँ बीटीसी की क्लोजिंग के रिगार्डिंग। पर ओकेएक्स ने अभी अपने जो है विड्रॉ विड्रॉ हर चीज़ जो है वो इनेबल कर दी है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप जाके डिस्कॉर्ड सॉरी ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट जाके आप देख सकते हो ओकेएक्स। ओकेएक्स ने यहाँ पे क्या बात कही है, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। कल ये सारी चीज़ें खराब हो चुकी थी, इसमें मैंने फर्ड कौन सा फैलाया है, सही है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहो। मैं कोई कपिल शर्मा शो तो नहीं चल रहा ना यहाँ पे जो मैं आपको कॉमेडी करवा रहा हूँ या वो करवा रहा हूँ। मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ग्रुप का जो माहौल है वो फेयर, बिल्कुल एक साफ सुथरा रहे, सही लोग रहें। तो आप लोग उसमें गलत कर दो तो फिर ये आपकी गलती। खैर, मैंने फिलहाल के तौर पर आज शाम तक सबको मैं अनबैन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे मॉडरेटर सबको बैन कर देते, मॉडरेटर बॉट्स वगैरह जो कि कुछ रूल्स ब्रेक करते। तो आज रात तक आप लोग सब ठीक हो जाएगा, सही है। तो आप लोग ज्वाइन कर लो डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम फॉर द न्यूज़। अब चलते हैं हम लोग मार्केट के अपडेट्स की तरफ। यहाँ पे बीटीसी की जो कल रात हमारे पास वीकली क्लोजिंग हुई ना, ये क्लोजिंग को हम कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी इंस्टाग्राम की इस वाली वीडियो के अंदर। अब देखो, आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। हम लोग इंस्टाग्राम पे इसी वजह से फेमस है क्योंकि हम सारी चीज़ें, पैटर्न्स वगैरह हमने सब कुछ सिखाया हुआ है, तो आप सीख सकते हो। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल है, इसकी एक मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। गूगल में जाकर अगर आप सर्च करते हो शूटिंग स्टार कैंडल, तो आपको एग्जाम्पल दिखाएगा। देखो, जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर है ना आपके पास, जब भी रेजिस्टेंस पर बनता है तो ये शूटिंग स्टार कैंडल होती है और एक रिवर्सल साइन होता है। यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। शूटिंग स्टार कैंडल को यहाँ पे भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाया गया कि जब ये बनती है तो मार्केट एक डंप लेती है। यहाँ पे भी दिखाया गया कि जब ये बनती है तो मार्केट एक डंप लेती है, ठीक है। इसकी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स आप जाओगे तो आपको दिख जाएंगे, सही है। यहाँ पे आपको बहुत सारी इसकी जो चीज़ें, सारी कैंडल्स, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें अगर पढ़नी भी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, मैं पढ़ाता भी हूँ। तो आपको देखो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जब ये बनता है तो उसके बाद मार्केट एक रिवर्सल लेती है। और एग्जैक्टली यही सीन सिनेरियो हमारे पास जो है वो हमारे पास बिटकॉइन की वीकली चार्ट के अंदर जो है वो बन रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो बिटकॉइन की एक रेजिस्टेंस एरिया भी, अगर मैं आपको सही से दिखाऊं तो ये वाला जो एरिया, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। इसका मैं आपको कलर ठीक कर दूं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे साथ साथ हम चीज़ आपको समझाते रहें, ओके। तो ये किसका रेजिस्टेंस एरिया ये भी है। और इसके अलावा हमारे पास जो एक ये ट्रेंड लाइन की डाउन ट्रेंड जो एक रेजिस्टेंस बनती है, ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया। तो इसके बाद बनी हो मार्केट
ओपन भी रेड ही हुई है, मतलब नीचे की तरफ है। तो अगर यहाँ पर ये पैटर्न इनवैलिडेट कब होता है, जब हमारे पास नेक्स्ट वीकली क्लोजिंग इसके अबव हो जाए या नेक्स्ट 1 डे या 4 आवर्स क्लोजिंग इसके अबव हो जाए, जो कि एरिया कौन सा बनता है 18,420। लेकिन वहाँ तक मेरे ख्याल से जाना बिटकॉइन का भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स है जो कि पूरी मार्केट को हिला सकते हैं। सही है। और बिटकॉइन का एक फेवरेबल जो एरिया है वो कौन सा एरिया है हमारे पास इस वक्त, जो सब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12,000 या 11,000 बॉटम लगेगा, लेकिन मेरे नज़दीक जो बॉटम लग सकता है वो 13,500 400 लग सकता है। अब मेरी बात आपने कान खोलकर सुनिए, देखो अभी यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। बॉटम हमारे पास बहुत ज़्यादा करीब है। सही है, बॉटम इतना करीब है कि आप सोच भी नहीं सकते, और बॉटम की यही निशानी है कि लोगों को इतना डरा दिया जाएगा, इतना डरा दिया जाएगा। बॉटम की एक सबसे बड़ी निशानी ये भी कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो सबसे ज़्यादा हाई रहती है, और ऑल्ट कॉइन्स इंक्लूडेड इथेरियम सारे कॉइन्स बहुत गंदा डंप करते हैं। और इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही होगी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस किस तरीके से यहाँ पे शूट कर रही है अभी इस रेजिस्टेंस लेवल पर। अब जस्ट इमेजिन अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दे तो सोचो यहाँ पे कितना बड़ा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डंप आ सकते हैं, और सारा जो पैसा होगा ना वो बिटकॉइन के अंदर आएगा। पता है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोग अपना बिटकॉइन अभी सेव कर रहे हैं, एक्सचेंजेस का फर्ज चल रहा है, तो लोगों को किसी एक्सचेंज पर ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, तो वो सबसे पहले एक बिटकॉइन एक सेफ एक्सचेंज है। लूना के स्कैम के बाद लोगों का ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा रहा भी नहीं। सही है, तो बिटकॉइन एक सेफ कॉइन है, करेंसी है, सॉरी एक्सचेंज सेफ करेंसी है, तो लोग उसको सिक्योर कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, अपने वॉलेट्स पे लेकर जा रहे हैं। तो इस तरीके से सीन जो है अभी चल रहा है। सही है, तो यहाँ पे ये बिटकॉइन की डोमिनेंस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो इंक्रीज हो रही है। मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी आता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ। तो देखो बॉटम की निशानी ये है कि आप लोगों के अंदर इतना ज़्यादा फेयर फैला दिया जाएगा, आप लोगों को इतना डरा दिया जाएगा। अब देखो अभी कौन सा फर्ड चल रहा है एक्सचेंजेस का कि ये एक्सचेंज आने वाली है, ये एक्सचेंज भागने वाली है। देखो अगर तो बाइनेंस गई ना तो यहाँ पे क्रिप्टो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान है। मैंने ये जरूर कहा है कि अगर बाइनेंस गई तो क्रिप्टो खत्म हो जाएगी। खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि बिटकॉइन जीरो पर आ जाएगा। क्रिप्टो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बेयर रैली के अंदर आ जाएगी, कि मतलब बुरी सिचुएशन आ जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचो, एक सबसे बड़ी थर्ड पार्टी ऐप मतलब एक्सचेंज जिससे आप बाइंग सेलिंग करते हो वो ही नहीं रहेगी, तो डिसेंट्रलाइज तरीके से आपको इसको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस नहीं रहेंगी तो लोगों में क्रिप्टो अवेयरनेस कम रहेगी। सही है, बिटकॉइन तो रहेगा, बिटकॉइन तो 2008 से बाइनेंस 2016 में आया, बिटकॉइन तो रहेगा, बिटकॉइन कहीं नहीं जाएगा, लेकिन एक जो अवेयरनेस होगी क्रिप्टो की वो लोगों में कम आएगी। अब देखो ना, यहाँ पे जिस बंदे का दिल करता है वो बाइनेंस का अकाउंट बना के केवाईसी करके बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर देता है। अब कौन फिर इतनी खुआरियों में जाएगा कि बाय करे, पहले और वॉलेट क्रिएट करेगा, फिर उसको कनेक्ट करेगा, फिर इस तरीके से डिसेंट्रलाइज तरीके से उसको बाय करेगा ब्लॉक को वेरीफाई करके, तो वो एक बहुत ज़्यादा लंबा सिनेरियो हो जाएगा ना। तो इस तरीके का सीन है। तो बाइनेंस का सिर्फ एक फंड फैलाया जा रहा है। अगर अल्लाह ना करे कि अगर बाइनेंस जाती है तो क्रिप्टो का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सारे जस्ट एक फर्ड्स हैं। और मैं इस चीज़ को काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए अपना एक्सचेंजेस में वही पैसा रखो जिससे आप डेली ट्रेडिंग करते हो। बाकी जो रिमेनिंग आपकी होल्डिंग्स हैं, कॉइन्स हैं, कुछ भी, उनको आप निकाल के अपने वॉलेट्स के अंदर सिक्योर करके जो है वो रख लो। मैंने अपनी खुद की होल्डिंग्स, हमारी पूरी टीम ने लेजर नैनो के अंदर अपनी होल्डिंग्स जो है वो सेव करके जो है वो रखी हुई हैं, ताकि अगर कोई एक्सचेंज आती है अल्लाह ना करे तो हम उनको अलग तरीके से डिसेंट्रलाइज थ्रू हम उसको सेल कर सके ईजिली। ठीक है, जब उसकी प्राइस आगे जाके इंक्रीज हो जाए। तो इस तरीके का सीन है। अब देखो आपको इतना डरा दिया जाएगा। अब देखो बिटकॉइन आपको मिल रहा होगा एक तरीके से, आप यहाँ पे देखोगे तो एक फॉलिंग वेज चैनल भी बन रहा है। सही, एक फॉलिंग वेज यहाँ पे हमारे पास बन रहा है। फॉलिंग वेज को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ये रहा इसकी वीडियो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसकी सपोर्ट है, तो चांसेस है कि बिटकॉइन 13,500 को टच करेगा। और जब वो 13,500 को टच करेगा तो लोगों में इतना फेयर होगा कि बाइनेंस जाने वाला है, उल्टी उल्टी न्यूज़ेस चल रही होंगी, आपको इतना डरा दिया जाएगा, बिटकॉइन की डोमिनेंस हाई होगी, ऑल्ट कॉइन सारे गिर रहे होंगे, आपको इतना डरा दिया जाएगा कि आपका बाय करने का दिल ही नहीं करेगा। आप खुद सोचो यार, आपके पास $10,000 बाइनेंस के अंदर पड़े हुए हैं और बिटकॉइन आपको $13,000 पे मिल रहा है, लेकिन एक न्यूज़ चल रही है कि बाइनेंस बैंकरप्ट होने के 80% चांसेस जो है वो बढ़ चुके हैं, तो आपका बाय करने का दिल करेगा नहीं ना। तो यही होता है, लोगों के अंदर डर फैला दिया जाता है। 2018 के अंदर जब बेयर मार्केट का बॉटम लगने वाला था, बिटकॉइन की डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी। ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट कॉइन के अंदर खास पैसा नहीं था, लोगों ने $150 पे इथेरियम को फेंका है। लोग इतना डर गए थे कि वो बाइंग नहीं कर रहे थे कि अब तो क्रिप्टो खत्म, ये वो चीज़। लेकिन अब क्या है, अब एक ग्लोबल लेवल पे बिटकॉइन की अडॉप्शन है। अगर आप कल ही की वीडियो मेरी एक मैंने न्यूज़ शेयर की थी कि नाइजीरिया ने बिल पास कर दिया बिटकॉइन को लीगलाइज करने का। साउथ अफ्रीका के अंदर जो बच्चे हैं वगैरह वो अपने बिल्स वगैरह जो ग्रोसरी वगैरह बाय कर रहे हैं वो क्रिप्टो के जरिए बाय कर रहे हैं। एल सल्वाडोर एक पूरी कंट्री जो है वो बिटकॉइन के ऊपर बेस्ड है। तो अब जो है बिटकॉइन की ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशन एडॉप्शन भी है और कंट्री एडॉप्शन भी है। ठीक है, ग्लोबली तो बिटकॉइन इस वक्त थोड़ी सी पॉपुलर है। सही है, क्रिप्टो करेंसी का अब नाम है। तो मेरे ख्याल से अब जो फंड है ये एक्सचेंजेस का फंड है, और इसमें आपको इतना डरा दिया जाएगा कि आप बाय नहीं करोगे। याद रखना, वही एक्चुअल बॉटम होगा, आपने बाइंग करनी है। देखो मैं अपनी बात करूँ, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मैं बिटकॉइन को पार्ट्स में एक्यूमुलेट कर ही रहा हूँ। मैंने 25 पे भी बाय किया है, मैंने 17 पे भी बाय किया, मैंने 16 पे भी बाय किया। और बिटकॉइन अगर मुझे 13-12 पे मिलता है मैं वहाँ भी बाय करूँगा, और अगर मुझे बिटकॉइन उसके नीचे भी मिलता है तो मैं वहाँ पे भी बाय करूँगा, क्योंकि मुझे बिटकॉइन पर ट्रस्ट है। और अगर मैं बिटकॉइन के अंदर आया हूँ तो मैं अपना वो पैसा लेकर नहीं आया हूँ कि अगर चले भी गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा या मैं अपनी यूनिवर्सिटी फीस डाल के
बिटकॉइन के अंदर नहीं आया हूँ, ठीक है। अगर आपका भी यही माइंडसेट है तो आप क्रिप्टो में मत आना, अपनी कभी भी ओरिजिन जो आपकी लाइफ सेविंग्स है ना, जिनको आपने बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाया, वो मत लगा देना, जो एक्स्ट्रा फंड्स है आप वो लगाओ, ठीक है। लूना की तरह स्कैम भी हो सकता है, FTX की तरह एक्सचेंज भी भाग सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो में आप वो एक्सपेक्ट करो जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, सही है। तो इस तरीके किसी ने क्या पता मेरी ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, मेरी इन लाइंस की कोई वैल्यू नहीं है, सही है। जो इंस्टीट्यूशन वेल्स मार्केट मेकर्स मेरी इस लाइन को नहीं देखेंगे कि यार जी असलम फ्रॉम इस्लामाबाद को लगता है कि इस लाइन से पहले बिटकॉइन पंप हुआ था तो अब भी पंप होगा, ये सिचुएशन नहीं है। अभी मार्केट जो चल रही है वो पूरे तरीके से फंडामेंटल्स पे, ये जस्ट हम एक मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेक्निकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप डिस्कॉर्ड में जाके देखोगे तो हमने काफ़ी ऐसी चीज़ आपको पहले से ही बताई हुई थी। अगर आप थोड़ा सा ऊपर कर लोगे तो आपको बिटकॉइन की प्रेडिक्शन दिख जाएगी। जो हमने एक ये राइजिंग वेज जो बना था, इसकी मैंने पहले ही कह दी थी कि बिटकॉइन ये चीज़ ड्रॉ कर रहा है, बच कर रहो। और हमने ये चीज़ बना के आपको दिखाई भी थी। 4 आवर्स का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं वन डे का, तो यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ जो सिनेरियो पूरा जो है वो घरा उतरा, मार्केट जो इस तरीके से भी आपके सामने ही जो है वो डंप करी है, ठीक है। ये हमने कब बनाया था और अब आप देख लो कि मार्केट की सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है, सही है। अब अगर हम बिटकॉइन के हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम्स की तरफ आ जाए, 4 आवर्स की कैंडल की तरफ, तो बिटकॉइन ने हमारे पास जो एक बड़ा राइजिंग चैनल था उसको तो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी बिटकॉइन यहाँ पे एक क्या करे, एक रिलीफ रैली दे रहा है और डंप, ठीक है। यहाँ पे भी एक राइजिंग वेज दिया, डंप, और भी वापस एक राइजिंग वेज दिया, उसको भी ब्रेक किया और टेस्ट करके बिटकॉइन यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अगर बिटकॉइन को ऊपर जाना है तो बिटकॉइन के लिए मेजर एरियाज जो है वो 16,800 वाला एरिया है, उसके अब देखो बिटकॉइन नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे अभी एक नॉक करके जो है वो बिटकॉइन जो है वो आ चुका है। और अगर आप गौर से देखोगे तो एक जब एग्जाम्पल अभी एक, चलो आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एक 4 आवर्स की कैंडल के अंदर आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल जो देखने को मिल गई, ये देख रहे हो गौर से, ये शूटिंग स्टार कैंडल है जिसको भी मैंने समझाया था। ये बनी, इसके बाद देखो मार्केट कैसे रिवर्स कर गई, सही है। तो इसी तरीके के चांसेस है कि वीकली में भी रिवर्स करे। अगर बिटकॉइन को हमारे पास एक अच्छी एंट्री का वेट करो तो मैं आपको ये कहूँगा कि बिटकॉइन अभी जो है हमारे पास 16,200 वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। अगर लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो बिटकॉइन 15,900 तक भी आ सकता है, लेकिन 16,200 इज नेक्स्ट गुड एरिया फॉर बाइंग BTC। वरना आप वेट करो कि बिटकॉइन 16,800 को कब फ्लिप करता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो इस तरीके का सीन है अभी मार्केट के अंदर और अभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट 16,200 पर आ सकती है। एक सेफ एंट्री आपकी वहाँ पर तभी बनती है, सही है। बाकी हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर, आप टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम आपको मार्केट की लेटेस्ट सिचुएशन से अप टू डेट रखता है। कल जैसे मैंने वीडियो नहीं डाली तो मैंने आपको फॉरन सारी चीज़ें यहीं पे अप टू डेट रखी। यहाँ पे हम लोग गिव अवेज करते हैं। 27 दिसंबर को हमारी प्रीमियम का बहुत बड़ा डिस्काउंट आने वाला है, एक इवेंट है हमारी तरफ से। हम लोग बीच में कुछ USDT के गिव अवेज भी लाएंगे, हम कुछ चीज़ों की गिव अवेज लाएंगे, कॉइन्स की गिव अवे लाने वाले हैं विद जो नया साल आने वाला है उसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करने वाले हैं। अलहमदिल्ला 6,000 हमारे डिस्कॉर्ड मेंबर्स हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि जो हुआ अल्लाह की वजह से हुआ, मेरी कोई औकात नहीं, सही है। तो आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज़रूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, दोनों चीज़ें जो आपको सूटेबल लगे। तो ये सारा जो है सिचुएशन चलता रहता है, सही है। तो अभी मार्केट की अपडेट्स हमारे पास यही थी। बच के रहो, किसी पे यकीन नहीं करो। मैं आपसे कभी भी आपका पैसा नहीं मांगूंगा। मेरे नाम के डिस्कॉर्ड पर हज़ारों फेक अकाउंट्स हैं, ना मैं आपको कभी खुद से पहले मैसेज करूंगा ना रिक्वेस्ट भेजूंगा। जो करेगा वो स्कैमर है, ठीक है। मैंने देखो अपने नाम में भी लिखा हुआ है, आई विल नेवर DM यू, मैं आपको कभी भी DM नहीं करूंगा, सही है। तो अपने फंड्स की हिफाजत रखें। अब एक्सचेंजेस में अपना वही पैसा रखें जो अगर चले भी जाए तो आपकी लाइफ में कोई इंपैक्ट ना है। अपनी होल्डिंग्स को जो है वो आप अपने वॉलेट के अंदर रखें या अपने हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर रखें। आपने बिल्कुल बचकर रहना है, किसी के कहने पर अपना पैसा नहीं लगाना, क्योंकि पैसा आपका है, सामने वाले का नहीं। जो बंदा आपको ये कहता हुआ देखे ना कि अगले और सीजन में आड़ा $4-5 पे जाने वाले, उसको सबसे पहले ब्लॉक करो। जो ये कहना $100, $200, $300 पे जाने वाले, उसको सबसे पहले ब्लॉक करो। ये सारी उल्टी बातें कर रहे होते हैं, हवा में आपको ग्रीडी बनाते हैं। और जो बंदा आपके मकसद की बात करेगा आपको वो पसंद ही आएगा, तो आप उसकी बातों में आके वो कॉइन खरीद भी लोगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहो, जो रियलिटी है उसमें आके देखो मार्केट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।